Hi guys, welcome to my channel FinExpress. Invest in appreciating assets. आज हम देखेंगे लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप शेयर्स क्या होते हैं। ये कंसेप्ट अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी समझाऊंगा। जब कभी आप मूवी देखने थिएटर में जाते हो तब वहाँ कई लाइनें होती है, बट सभी लाइनों को कुछ पैरामीटर्स पे डिवाइड किया जाता है। जैसे फर्स्ट 5 रो ऊपर से प्लेटिनम, उसके बाद 10 रो गोल्ड, उसके बाद के 15 रो सिल्वर। तो आप जैसे देख रहे हो कई सीट्स को कुछ सीट्स में डिवाइड किया गया है, गोल्ड, प्लेटिनम एंड सिल्वर। सेम इसी प्रकार शेयर मार्केट में भी कई शेयर्स होते हैं। इन्हीं शेयर्स को डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरी में और इन्हीं 3 कैटेगरी को कहा जाता है लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। जैसे कि आप सभी को अब ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में आ चुका है, अब आप देखेंगे इसकी टेक्निकल डेफिनेशन। देश की सबसे बड़ी पहली 100 कंपनी को लार्ज कैप कंपनीज कहा जाता है। 101 से आगे के 250 तक के कंपनीज को कहा जाता है मिड कैप कंपनीज एंड 251 से आगे सभी कंपनीज को स्मॉल कैप कंपनीज कहा जाता है। इन शेयर्स की रैंकिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे की जाती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी एक शेयर की करंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड बाय द कंपनी, और ये कोई एक दिन के रेट के ऊपर नहीं की जाती है। 6 मंथ का एवरेज के बेसिस पे मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाता है और उस बेसिस पे रैंकिंग की जाती है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया इस वेबसाइट पे हर 6 महीने बाद अपडेटेड शेयर्स की रैंकिंग पब्लिश की जाती है। डिफरेंस बिटवीन लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप शेयर्स। लार्ज कैप कंपनी देश की सबसे बड़ी 100 कंपनी है और ये काफ़ी एक्सप्लोर्ड कंपनी है, तो इनके पास रिटर्न कमाने के मौके ज़्यादा नहीं रहते। दैट्स व्हाई हमें लार्ज कैप कंपनीज में मॉडरेट रिटर्न्स मिलता है। मिड कैप कंपनी के पास अभी भी काफ़ी एक्सप्लोरेशन के लिए एरिया बचा हुआ है, दैट्स व्हाई उनसे हम हाई रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जबकि स्मॉल कैप को अभी बहुत जर्नी कंप्लीट करना बाकी है, तो हम इनसे और भी ज़्यादा रिटर्न्स की उम्मीद रख सकते हैं। गवर्नमेंट हमेशा लार्ज कैप कंपनीज को ज़्यादा कंप्लायंस करने लगाती है क्योंकि ये मार्केट लीडर होती है, दैट्स वाई इसमें रिस्क कम होता है। लेकिन मिड कैप में इनसे ज़्यादा रिस्क होता है क्योंकि वहाँ कंप्लायंस लार्ज कैप से थोड़ा कम रहता है एंड स्मॉल कैप केस में कंपनीज काफ़ी छोटी रहती है, इसलिए कंप्लायंस थोड़ा कम रहता है। इसके लिए यहाँ बहुत ही ज़्यादा रिस्क रहता है। आपने कई बार देखा होगा कि मार्केट में कोई न्यूज़ आने पर काफ़ी शेयर्स ऊपर या नीचे चले जाते हैं, बट लार्ज कैप कंपनीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल रहती है। इनके कारण न्यूज़ का इम्पैक्ट इन पे कम होता है। जबकि मिड कैप कंपनी ग्रोथ फेज में रहती है तो न्यूज़ का इम्पैक्ट इन पे ज़्यादा होता है, और स्मॉल कैप कंपनीज तो अभी इनिशियल फेज में रहती है तो न्यूज़ का इम्पैक्ट इन पे सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि इनका बैकग्राउंड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है जितना लार्ज मिड कैप का रहता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज के। लार्ज कैप कंपनीज जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोटक महिंद्रा बैंक, L&T, बजाज फाइनेंस। मिड कैप कंपनीज MRF, जिलेट इंडिया, अशोक लेलैंड, PVR, 3M इंडिया। स्मॉल कैप कंपनीज PNG हेल्थ केयर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, डेल्टा कॉर्प। Thanks for watching my video. Stay tuned for more finance related content. Do like, share and subscribe to my channel.